हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं हारिमो शक्ति अभ्यास के बारे में। भारत और मलेशिया का है ये संयुक्त अभ्यास, बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए है क्योंकि मलेशिया भी हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत महत्वपूर्ण हो जाता है और इस प्रकार के जितनी भी एक्सरसाइज होते हैं एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ पर है। तो अभी राजस्थान में ये शुरू हो चुका है, समझाऊंगी कहाँ तक चलने वाला है, कौन सी हमारी बटालियन यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी और साथ में मलेशिया के बारे में ही पढ़ लेंगे। लोकेशन क्या है, कई बार जो होता है कि प्लेसेस इन द न्यूज़ से मलेशिया चर्चा में आ गया ना अपने आप, तो मलेशिया कहाँ पर है, क्या विशेषताएं हैं, कौन सा धर्म है, कितनी जनसंख्या, ये सारे प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो सारे 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं। तो भारत और मलेशिया के बीच वार्षिक है, मतलब इस बार भारत में हो रहा है, पिछली बार मलेशिया में हुआ था और अगली बार कहाँ पे होने वाला है, ये मलेशिया में होगा। नाम है हारिमो शक्ति। हारिमो का मतलब होता है बाघ या शक्ति का प्रतीक मानते हैं वहां पर भी। और देखिएगा राष्ट्रीय पशु जो है मलेशिया का वो बाघ है, इसी वजह से शायद इसका नाम हारिमो रखा गया है। ये 5वां संस्करण है, 5 दिसंबर को स्टार्ट हो चुका है राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। 18 दिसंबर तक चलने वाला है, डेट याद रखनी है। क्लास को आगे बढ़ाएंगे, पहले बात कर लेते हैं यूपीपीएससी का मेंस का हम क्रैश कोर्स लेकर के आए हैं 2025 के लिए। आप में से बहुत सारे लोगों का पीसीएस क्वालिफाई हुआ होगा, यूपी का, कुछ का बिहार का भी हुआ होगा। हम अभी बात करें यूपी के बारे में, तो हम क्रैश कोर्स लेकर के आए हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम एक तरीके से बहुत बेहतरीन गाइडेंस दिया जाने वाला है। 920 सीट यहाँ पर है, 100 दिनों तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। ऑफलाइन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा सेंटर है प्रयागराज में। ऑनलाइन की फीस 7,500 रुपये है और ऑफलाइन की फीस 9,500 रुपये है। आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो वो ज्वाइन कर सकते हो। 8 दिसंबर से बैच शुरू हो रहा है। 920 मात्र सीट है, तो सीट भरें उसके पहले आपको इनरोल कर लेना है और फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इतने रुपए लगा करके अगर आप सिलेक्शन ले सकते हैं तो इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता है। तो नंबर है 9555124124 या फिर आप विजिट कर सकते हैं sanskritiyis.com के वेबसाइट पर। ठीक है, आते हैं वापस। तो हमारी तरफ से कौन भागीदार रहने वाला है, डोगरा रेजिमेंट, और मलेशिया की तरफ से रॉयल मलेशियाई सेना की 25वीं बटालियन यहाँ पे भाग ले रही है। अब इसके बारे में कुछ बात करते हैं। तो यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के चैप्टर 7 के अंतर्गत उप पारंपरिक अभियानों के लिए दोनों सेनाओं को प्रशिक्षण हेतु आयोजित है। तो संयुक्त राष्ट्र जो है कई बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी करता है जिसमें अलग अलग देशों की सेनाओं को पार्टिसिपेट करना होता है। तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि भविष्य में अगर कभी कुछ करना पड़े तो हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। वहाँ पर ये समझना है कि भाई करना कैसे है, ये समस्या ना हो, इस वजह से इस प्रकार की एक्सरसाइज वगैरह होती है। मुख्य उद्देश्य इनका है आतंकवाद को जो है काउंटर करना और इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देना। संयुक्त शांति अभियान जो भी होते हैं, शांति अभियान होते हैं, उनको यहाँ पर लेकर चलना या दोनों मतलब इसमें साथ में काम करना। वास्तविक ऑपरेशंस के दौरान जान माल के जोखिम को कम करना और अच्छे तरीके से सक्सेसफुली अपने मिशन को पूरा करना। अब हम बात करते हैं मुख्य सामरिक गतिविधियां, मतलब क्या क्या करेंगे यहाँ पर। तो घेराबंदी है, खोज एवं विध्वंसक अभियान किए जाएंगे, हेलीबोर्न ऑपरेशंस हैं, हेलीपैड हो गया, और घायल सैनिकों का सुरक्षित तरीके से निष्कासन। अगर आप बहुत इंटरेस्टेड है इस प्रकार की चीज देखने में और राजस्थान से हैं तो प्लीज जाकर देखिएगा। ये लगातार जो है 18 तक चलने वाला है, तो आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी सामने से। अब कोई भी जाकर के ऐसी सिचुएशन में फंसकर तो नहीं देखना चाहेगा, वो सारी चीजें प्रैक्टिस की जाती हैं। इसके अलावा शामिल है आर्मी मार्शल्स आर्ट रूटीन हो गया, मतलब हाथों के माध्यम से कैसे लड़ाई करनी, इसमें सारा सब कुछ करते हैं। कॉम्बैट रिफ्लेक्स शूटिंग वगैरह, तुरंत त्वरित शूटिंग, जो शूटिंग होती है, किसी को मारना, तुरंत शूटर्स वगैरह होते हैं, वो यहाँ पर होगा। संयुक्त योग सत्र किया जा रहा है, तो मेडिटेशन है भाई, मानसिक स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखा जा रहा है। अभ्यास का महत्व क्या है, तो यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन जब होते हैं तो अलग अलग देशों की सेनाओं को बुलाया जाता है। वही है कि उसी में हम अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ ऑपरेट कर पाए, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कराया जा रहा है। भारत मलेशिया रक्षा सहयोग को मजबूत करना, तो हमने काफ़ी सारे क्षेत्रों में चाहे रणनीति है, तकनीकी है, सैन्य अनुभव ऑलरेडी साझा किए हैं, उन्हीं को हम आगे बढ़ाने के लिए ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान किया जाएगा। जो मलेशिया के सैनिक जानते हैं, समझते हैं अच्छी चीज़ें, वो हमें सिखाएंगे और हम उन्हें सिखाएंगे। रणनीतिक और कूटनीतिक संबंधों में गहराई आएगी। तो हमने बताया कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत मलेशिया बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और साथ में एशियान क्षेत्र में भी आता है। इस वजह से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे रिश्ते इसके साथ अच्छे रहें। अब हम बात करते हैं मलेशिया के बारे में। तो मलेशिया की लोकेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, सारा समझेंगे 1 बाय 1 की इसकी लोकेशन क्या है, पड़ोसी देश कौन से है। तो पहला आयोजन, पहली बात करते हैं, पहला आयोजन हमारा जो अभ्यास है 2012 में हुआ है। जंगली और अर्ध शहरी क्षेत्रों, वही सारा है, आतंक हो गया,
गया घात, खोज टोही ऑपरेशन जो है ऑपरेशनल या मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी सारा बढ़ावा देने के लिए प्रकृति वार्षिक मतलब हर साल होता है। 2012 में भारत और मलेशिया में बारी बारी से लगातार इससे हो रहा है। अब बात करते हैं 2023 का, देख लेते हैं 2024 का। 2023 का उमरोई मिलिट्री स्टेशन मेघालय भारत में किया गया था जंगल युद्ध। देखो इनके टॉपिक बार बार वही हैं जो हम इस बार पढ़ रहे हैं, वही हर बार होता है। जंगल ऑपरेशन, कॉम्बैट ड्रिल, हेलीबॉर्न प्रशिक्षण, संयुक्त कमांड प्लानिंग। 2024 का कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था मलेशिया के बेंटोंग कैंप पहांग में, ठीक है, याद रखिएगा लोकेशन को। और 2025 के लिए 25 जो है इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बात करते हैं मलेशिया के बारे में, कहाँ पर है, क्या है और कैसा है। तो यहाँ क्या है लोकेशन? दक्षिण पूर्व एशिया में आपको देखने को मिल जाएगा। बहुसांस्कृतिक है, काफी तेजी से विकसित होने वाला देश है, भू राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण भी है। इसकी पहचान है आधुनिक प्लस परंपरा प्लस बहुधार्मिक समाज और मजबूत आर्थिक संरचना, सब कुछ है। आधुनिक भी है, परंपरागत भी है, क्योंकि यहाँ पर राजा रजवाड़े अभी भी शासन करते हैं, ठीक है, और धार्मिक मजबूत आर्थिक संरचना भी है, क्योंकि बहुत विकसित है, मतलब विकासशील अर्थव्यवस्था नहीं है। ये सारी चीजें जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। मैप ये रहा आपका मलेशिया, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ऊपर वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, एशिया, चाइना, फिलीपींस, यहाँ पर इंडोनेशिया है। अब 1 बाय 1 देखते हैं कहाँ पर क्या है। तो मलेशिया 2 भागों में बटा हुआ है। पहला है पेनिनसुलर मलेशिया, जो कि आपको वेस्ट में देखने को मिलेगा। दूसरा है ईस्ट मलेशिया, साबाह और सार्वाक राज्य यहाँ पर 2 आते हैं। इसकी सीमाएं तो उत्तर में आपको थाईलैंड देखने को मिलेगा, दक्षिण में इंडोनेशिया है और ब्रुनेई बोर्नियो से जुड़ा हुआ है। समुद्री सीमा सिंगापुर और कौन टच करता है? फिलीपींस टच करते हैं। राजधानी कुआलालंपुर है, ठीक है। बात करते हैं प्रशासनिक राजधानी क्या है यहाँ पर? पुत्रजाया। 2 राजधानियां हैं, दोनों याद रखनी है आपको इसकी। नेक्स्ट बात करते हैं शासन व्यवस्था, बहुत महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग है। शासन का प्रकार संसदीय लोकतंत्र तो है ही, साथ में यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र भी है। राजतंत्र है लेकिन संवैधानिक है। विशेषता क्या है? रोटेटिंग मोनार्क। यहाँ पर क्या है? हर 5 वर्ष में राजा यांगदी पुर्तआन ओगांग 9 मलय राजाओं में से चुना जाता है। तो यहाँ पर रोटेशन हो रहा, कभी ये कभी वो, ठीक है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। संसद 2 सदन है, जैसे हमारे यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा है, वैसे यहाँ पर है देवान रक्यात और देवान नगारा। देवान रक्यात है यहाँ पर लोअर हाउस और देवान नेगारा है अपर हाउस। मतलब यहाँ पर लोअर हाउस मतलब लोकसभा, अपर हाउस मतलब राज्यसभा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जनसांख्यिकी। तो यहाँ पर जो है इनकी जनसंख्या 3.4 करोड़ लिखी हुई है, लेकिन अगर आप अभी जाकर सर्च करेंगे तो 3.61 यहाँ पर आपको करोड़ दिखाई देगी, अभी जो लेटेस्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है। और मलय या भूमित्र जनजाति समूह के बारे में बात करते हैं तो 69% है, चीनी 23%, भारतीय देखो यहाँ पर 7% रहते हैं, आदिवासी ओरंग असली जो है कुछ हद तक आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। भाषाएं, राष्ट्रीय भाषा बात करते हैं, भाषा मिलायु है, अंग्रेजी व्यापक तौर पर बोली जाती है, तमिल, चीनी, मंदारिन मतलब हो गया, और अन्य स्थानीय भाषाएं भी हैं। धर्म के बारे में बात करते हैं तो इस्लाम प्रमुख धर्म है, राष्ट्रीय धर्म यहाँ का इस्लाम है। बौद्ध, ईसाई, हिंद और जो है ये कन्फ्यूशियस जो है आपको सारे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया के शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हाई मिडिल इनकम देश, हाई मिडिल, जैसे हमारा लोअर मिडिल इनकम मतलब लोअर मिडिल में आता है ना कि मिडिल है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वैसे होता है ना, ये हाई मिडिल क्लास है भाई, हाई मिडिल इनकम देश है। लगभग 450 से 500 बिलियन यूएसडी यहाँ पर इनकी अर्थव्यवस्था है। महत्वपूर्ण सेक्टर्स कौन कौन से हैं जो इनकी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाते हो? पाम ऑयल उत्पादन हो गया, रबर, टिन, लकड़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, पेट्रोलियम्स, एलएनजी, पर्यटन उद्योग बहुत बड़ी मात्रा में काम कर रहा है यहाँ पर। पर्यटन के बारे में बात करते हैं, कहाँ पर लोग घूमने जाते हैं? दुनिया के प्रमुख टूरिज्म वाले देशों में से एक है। पेट्रोनास ट्विन टावर्स जो है लोग देखने जाते हैं। लंकावी द्वीप हो गया, जॉर्ज टाउन पेनांग यूनेस्को हेरिटेज में सम्मिलित किया गया है, लोग यहाँ घूमने जाते हैं। माउंट किनाबालू हो गया, कैमरन हाईलैंड्स हो गए और बोर्नियो की रेन फॉरेस्ट, ये सारे जगह हैं जहां लोग घूमने के लिए आते हैं। रक्षा और सैन्य के बारे में बात करते हैं। मलेशिया की सेना रॉयल मलेशियन आर्मी है, रॉयल मलेशियन नेवी है, रॉयल मलेशियन एयरफोर्स है, तो कुछ अलग नहीं है, सब में बस रॉयल जोड़ देना है। अंतरराष्ट्रीय संबंध देखें तो एशियान का मेंबर है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका, चीन, जापान और भारत के साथ अच्छे रणनीतिक संबंध और व्यापारिक संबंध इस देश के हैं। अब एक प्रश्न हमारा है, हरिमो शक्ति 2023 का आयोजन
किस भारतीय स्थान पर किया गया था? मैंने आपको 2023 का पढ़ाया है, 2024 का पढ़ाया है और 2025 का हमने अभी पढ़ लिया है। तो सही आंसर क्या होगा? जोधपुर, दार्जिलिंग, उमरोई, कैंटोनमेंट मेघालय या फिर गुवाहाटी। सही आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन भी दबाना, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।